बनाते, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बनाते, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बनाते, और हमारे बड़े बड़े हुक्मरान सोने चांदी पेट्रोल डीजल के कान पर बैठकर हुक्मरानी करने वाले ये बुर्ज खलीफा बनाते हैं। यहूदी अपनी नस्ल पर मेहनत करता है और हमारे लोग नहीं मालूम किन किन चीज़ों पर मेहनत करते हैं। मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह, मेरे शेख अव्वल बुखारी जिल्द शरीफ हमने उनसे पढ़ी। उन्होंने कहा कि अल्लाह का निज़ाम है, जो अल्लाह के कानून को दुनिया में अमल करेगा अल्लाह उसको दुनिया में ज़रूर कामयाब करेगा, चाहे वो यहूदी हो कि नसरानी हो कि हिंदू हो कि क्रिश्चियन हो। NB मीडिया यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हाथ में माइक ले लेता हूँ। एक मिनट बस, एक मिनट बैठ जाएंगे हम लोग, बैठ जाएंगे, आप बेचैन ना हो, हम लोग बैठ जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मिस्ला लहू व ला मिसाल लहू वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहू। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. O my Lord, expand me my breast, is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवा मुत्तमां गतिम। रुद्रवो गिरीवा अश्रैत पिशाचा प्यारो नाम पर जाम जही अब ब्रह्मा दुविशो जही तुवम तूर्य तरुष्यतः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपारा लेक पुरुषा नमः। सदर मोहतरम, स्टेज पर मुअज़्ज़ज़ अकाबिर उलमाए किराम, बहुत मुख्तसर वक्त में मुझे कुछ काम की बातें आप लोगों के सामने पेश करनी है। हिम्मत नहीं है क्योंकि इस स्टेज पर मेरे कई उस्ताद मोहतरम तशरीफ़ फरमा हैं। हज़रत मौलाना शाहिद साहब, हज़रत मौलाना सलीम साहब, हज़रत मौलाना खुर्शीद साहब और हमारे मुशफ़िक़ मुरब्बी हज़रत मुफ्ती अतहर साहब। ये मेरे उस्ताद हैं और उस्ताद के सामने बात करना ऐसा होता है जैसे कोई सूरज के सामने चिराग जलाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन फिर भी अपनी ज़ुबान की इस्लाह की गर्ज़ से कुछ कहना चाहता हूँ। कुरान के ताल्लुक़ से उमूमन गलत धारणा और गलत समझ मौजूदा वक्त में लोगों के बीच फैलाई जाती है कि कुरान में ये गलत है, कुरान में ये गलत है, कुरान में ये मसला गलत है, कुरान में ये फरमान गलत है। हमारे सनातन धर्मी भाइयों के कुछ फ़िरक़ा परस्त तंजीमों के ज़रिए से, मेरे ख़्याल से यहाँ पर होंगे मेरे कई सनातन धर्मी भाई। मैंने जो खुतबे में 3 और 4 अश्लोक पढ़े वो उसी से ताल्लुक़ है, उन्हीं सवाल का जवाब है।
चूँकि जलसा दस्तारबंदी से के बैनर तले है, और दस्तारबंदी जब होती है जब एक बच्चा अपने सीने में कुरान करीम को मुकम्मल महफूज कर लेता। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों के बीच मुसलमानों का जो शास्त्र है कुरान है उसमें जुल्म है, तशद्दुद है, नाइंसाफ़ी है। मेरे नाम के साथ चतुर्वेदी लगाया गया है। मैं समझता हूँ कि एक तहमत है। मैं कासमी हूँ, मैं एक आलिम दीन, एक तालिब इल्म हूँ, लोग लगा देते। लेकिन मैंने बिलिस्तिआब दुनिया के हर बड़े धर्म का एनालिसिस किया है, पढ़ा है। मैं, ये मेरा शौक़ है। मैंने हर धर्म की उनके पर्सनल लॉ, उनके मजहबी क़वानीन को भी मैंने पढ़ा है। और जब मैंने कुरान करीम शरीयत इस्लाम को जो बचपन से मैं पढ़ रहा हूँ मैंने मुवाजना किया है, तो मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं 100 मरतबा कसम खाकर कह सकता हूँ कि दुनिया का बेहतरीन निज़ाम और सिस्टम किसी पर्सनल लॉ में है तो वो मुस्लिम पर्सनल लॉ कुरान करीम शरीयत इस्लाम के अंदर है। मेरे पास वक्त होता तो मैं साबित करता। रात प्रोग्राम था 2.25 घंटे का लखीमपुर खीरी में। मैं रात से लेकर अभी तक 1.5 घंटा नहीं सोया हूँ, मुफ्ती साहब के डर से कि मुझे पहुँचना। वहाँ मैंने ये पूरी तफसील बयान की कि कैसे आज बड़ी बड़ी ताकत जिन्हें अल्लाह ने कहा कि ये मग़ज़ूब कौम है, मग़ज़ूब अलैहिम बिल इत्तिफ़ाक़, हज़रात मुफ़स्सिरीन का कहना है कि इससे मुराद यहूदी। और आज दुनिया की कामयाब कौम अगर कोई है इन इंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, तो वो यहूदी है। और सबसे ज़्यादा लुटने वाली पिटने वाली कौम भी वही। 1915 तक, बल्कि 1946-47 तक सबसे ज़्यादा पिटने वाली, ग़ुलामी करने वाली कौम भी यहूदी। लेकिन आज इतनी ज़बरदस्त ताकतवर कौम है वो कि दुनिया के बड़े बड़े ताकत भी उनसे दूर रहना चाहती है, उनसे मुकाबला नहीं करना चाहती। किस वजह से? इतनी ताकत आई कहाँ से? अल्लाह ने कहा मग़ज़ूब अलैहिम है, अल्लाह ने कहा ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लत वल मस्कना है। वो कौन सी चीज़ है इतनी ताकतवर उस कौम को बनाती? तो मैंने एक यहूदी, एक बहुत बड़ी यंग लेडी गोल्डा माहिरा की हिस्ट्री हमने पढ़ी, तो उन्होंने कहा कि हमको, हमारे मज़हब को, हमारी कौम को ये ताकत अगर मिली है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिली। एनालिसिस कीजिए आप। ये लोग तालीम पर मेहनत करते हैं, हम लोग तालीम पर मेहनत नहीं करते। ये लोग करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बनाते, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बनाते, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बनाते, और हमारे बड़े बड़े हुक्मरान सोने, चांदी, पेट्रोल, डीजल के कान पर बैठकर हुक्मरानी करने वाले ये बुर्ज खलीफा बनाते हैं। यहूदी अपनी नस्ल पर मेहनत करता है, और हमारे लोग नहीं मालूम किन किन चीज़ों पर मेहनत करते हैं। मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह, मेरे शेख अव्वल बुखारी जिल्द शरीफ हमने उनसे पढ़ी। उन्होंने कहा कि अल्लाह का निज़ाम है, जो अल्लाह के कानून को दुनिया में अमल करेगा अल्लाह उसको दुनिया में ज़रूर कामयाब करेगा, चाहे वो यहूदी हो कि नसरानी हो कि हिंदू हो कि क्रिश्चन हो। हमारे पास कुरान है, उसके बावजूद भी आज हम ज़िल्लत और रुसवाई की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे एक VHP के भाई वो कहते हैं मौलाना आपके कुरान में त्रुटि है, कमी है,
हमने कहा कैसे? बोला देखिए आपके कुरान में कहा गया है हिंदुओं का माल लूटो और खाओ। हमने कहा कहाँ है बताओ? उन्होंने कहा देखिए फ़कुलू मिम्मा गनिमतुम। कुलू इट्स ऑर्डर, अमर का सिगा है। अल्लाह ने कहा कुलू खाओ, मिम्मा गनिमतुम। और वो तर्जमा करते हैं इसका, वो हमारे VHP के भाई वो कहते हैं कि मिम्मा गनिमतुम का मतलब लूटो। आपके इस्लाम में लूटो और खाओ की बातें कही जा रही है आपके कुरान में। हमने कहा कि ये आपकी जिहालत है, आपने पढ़ा नहीं है सही से। हमने कहा कि कुरान करीम की इस आयत का मतलब है फ़कुलू खाओ मिम्मा गनिमतुम, वो माल, वो गनीमत का माल जो मैदान कारज़ार में, जो गनीमत में हासिल हो। और गनीमत का माल उसको बोलते हैं जब दो बादशाह लड़ाई होती है, दो बादशाहों के बीच में, एक बादशाह जीत जाता है, एक हार जाता है, तो हारने वाले बादशाह का जो भी सामान होता है वो जीतने वाले बादशाह को मिलता है, तो उसको बोलते हैं माल गनीमत। अल्लाह ने कुरान में ये कहा फ़कुलू मिम्मा गनीमतुम, जो माल तुमने खाओ वो जो तुमको गनीमत में मिला हो, मैदान कारज़ार में मिला हो। हमने कहा ये मतलब है सही। इन्होंने कहा कि आई डोंट बिलीव योर कुरान, हम आपके कुरान पर विश्वास नहीं करते। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, आइए ये यजुर्वेद उठा लीजिए। यजुर्वेद में साफ लफ्ज़ों में लिखा हुआ है तुवम तूर्य तरुष्यतः सत्यम विभाजनी। तुवम, तुम, तूर्य मुकाबला करो, तरुष्यतः अपने शत्रु को पराजित करो, अपने शत्रु को मार दो। इससे ये भी पता चलता है जैसे कुरान करीम में दुश्मन के इसके सामने डट कर खड़े होने की बात कही गई है, तो हमारे इस देश के सनातन धर्मी भाइयों आपके शास्त्र में भी वही बात कही गई है कि अगर दुश्मन सामने हो और वो दुश्मनी करे, नफरत करे, कत्ल गारतगिरी करे, तो उनके सामने उनका मुकाबला करो। तुवम तूर्य तरुष्यतः सत्यम विभाजनी। और जो माल बच जाए मैदान में शत्रु का माल, तो उन मालों को विभाजन, विभाजनी, मैं उसको आपस में बांट लूँगा। कुरान करीम यही कह रहा फ़कुलू मिम्मा गनिमतुम। हमने कहा दिस इज़ कुरान, ये कुरान है, ये अल्लाह का फरमान है। अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता। तुम्हें समझ में नहीं आती है तो तुम्हारी जिहालत है, तुम्हारी नाखानदगी। अपने खुदाओं के डुप्लिकेट खुदाओं को खुश करने के लिए तुम्हारे दिलो दिमाग, तुम्हारे दिमाग को वॉश किया जाता है, तुम्हारा ब्रेन वॉश होता है। वरना पढ़ो, कोई फर्क नहीं है। आपकी किताबों के बहुत सारे ऐसे आदेश हैं जो अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान करीम में सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि तमाम इंसानों के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान करीम में वह अहकामात बयान। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वॉच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व ताला आपको दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में और एक अच्छे और शानदार वीडियोस आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोस में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।